हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं स्यूसेट एग्ज़ाम के बारे में कि चलो भैया स्यूसेट एग्ज़ाम फिल कर दिया, वो कर दिया, सब कर दिया, लेकिन अब प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे आएगी हमारी 50% 100% स्कॉलरशिप, कैसे आएगी। बड़ा बड़ा मैंने देखा आपको 100 स्कॉलरशिप, ठीक है। तो वो सब आ जाएगी, तुम्हारे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्यूसेट का फॉर्म कैसे फिल करोगे। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पे तुम जाओ, वहाँ पे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मिलेगी, ठीक है। डिस्काउंटेड कूपन तुम्हें मिल जाएंगे, इंस्टा पे डीएम कर देना या नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप कर देना, तो तुम्हें कूपन मिल जाएगा। जो 1000 रुपीज़ का एग्जाम होता है वो 500 रुपीज़ में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी गाइडेंस तुम्हें मिल जाएगी कैसे एग्जाम देना है। उसके अलावा बात करते हैं कि जो भी तुम्हारी डिपॉजिटेड फीस होती है, 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना होता है फी में हमें सबसे पहले, तो वो भी तुम्हें 1000 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा, ऑफर लगेगा तो, ठीक है। तो तुम्हें उसमें भी 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा और 9,000 रुपीज़ सिर्फ पे करना होगा। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, ठीक है। तो ये कहीं पे भी क्लियर नहीं है। तो जब मैं भी नया नया आया था यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो सी सेट का एग्ज़ाम, ठीक है, मेरे को पता था कि मैंने भी ऐसे लिंक पे क्लिक करके मैंने 500 का करवा लिया था एग्ज़ाम, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने क्लियर नहीं दे रखा कि एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बीटेक वालों के लिए क्या है, बीकॉम वालों के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्या सिलेबस आएगा, क्या कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा। इन्होंने बस क्या किया है, सिर्फ टॉपिक्स दे दिया, बाकी तुम अपनी मर्जी से प्रिपेयर कर लो अंदाज़ा लगा के, है ना। लेकिन आज हम उसी को क्लियर करेंगे कि कैसे हमें स्ट्रेटेजी बना के प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सिलेबस कहाँ से मिलेगा। बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जैसे तुम सी सेट के लिए रजिस्टर करोगे नीचे दिए गए लिंक से, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें एक एक्सेस मिल जाएगा पोर्टल का। तो वहाँ पे जैसे ही तुम जाओगे तो तुम्हें अलग अलग सिलेबस देखने को मिलेगा, एमबीए के लिए, बीटेक के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि इंग्लिश होगा, लॉजिकल रीजनिंग तुम्हें देखने को मिलेगा, तुम्हें क्वांट देखने को मिलेगा, ठीक है। तुम्हें जनरल जीके के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो तुम वहाँ से जाके क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो उस एग्ज़ाम के। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे टॉपिक्स तो देख लिए, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, राइट। मेरे को भी बहुत कन्फ्यूज़न थी। लेकिन जैसे ही तुम स्यू सेट के लिए रजिस्टर करोगे ना, तो तुम्हें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सैम्पल पेपर्स देखने को मिलेंगे। सैम्पल पेपर्स मतलब वही होता है कि हमारे कितने मार्क का क्वेश्चन होता है, टोटल एग्ज़ाम कैसा आता है, ठीक है, किस लेवल का हार्डनेस आती है एग्ज़ाम में, कि ईजी टू मॉडरेट होता है कि मॉडरेट टू हार्ड होता है। मैं बता देता हूँ, ईजी टू मॉडरेट होता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता, जिससे तुम सब लोग आराम से 20 से 30% 40% तुम स्कॉलरशिप ले सकते हो। लेकिन जैसे अगर किसी के गाइडेंस से, काउंसलिंग से तुम दोगे तो तुम्हारी और अच्छी स्कॉलरशिप आएगी। वो मैंने तुम्हें बताया कि कैसे देना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे तुम फॉर्म फिल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें गाइडेंस मिलेगी स्यूसेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बात करते हैं अब, जैसे तुम स्यूसेट के लिए रजिस्टर कर लिया ना, तुम्हें तो एक पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो तुम्हें वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तुम्हें सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें मिल जाएगी, क्वेश्चंस, टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर सैम्पल पेपर से पढ़ोगे तो तुम्हारा और ज़्यादा फ़ायदा है कि सैम्पल पेपर से तुम्हें क्या है, तुम्हें पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन है, कौन कौन से कितने मार्क्स के आ रहे हैं, और प्लस तुम्हारा जो टाइमिंग होती है एग्ज़ाम की, उस टाइम के अंदर उस टाइम के अंदर वो एग्ज़ाम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। वो सैम्पल पेपर काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं एक दो मिलेंगे, काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो तुम उन सैम्पल पेपर्स को पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हो अपने फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम के, स्यूसेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ऐसा मत समझना वो सैम्पल पेपर ऐसा फेक है या कुछ है, वो वैसे टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। मेरे टाइम पे भी ऐसा मेरे को लगा था ये तो ऐसे ही दे रखे हैं, लेकिन नहीं, वो सच्ची में वैसे टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। मे बी उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाए, तो वो अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी तुम्हारा जो बेसिक्स होता है ना, ऐसा बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, जो बेसिक्स होता है वो क्लियर होना चाहिए 11th-12th का। अगर उससे आ रहे हो, तुम मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तो तुम उसके लिए प्रिपेयर करना। एप्टीट्यूड तो आई थिंक सब में ही होता है, आर्ट्स की प्रोफाइल को छोड़ के, बाकी आर्ट्स के कोर्सेज को छोड़ के, बाकी मेरे को लगता है एप्टीट्यूड तो सब में होता है, लॉजिकल रीजनिंग भी सब में होता है। बाकी कोई स्पेसिफिक किसी का बायोलॉजी है तो कुछ, किसी का केमिस्ट्री है, तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है कोर्सेज के हिसाब से, राइट। मॉक टेस्ट भी दिए होते हैं कि तुम ट्राई कर सकते हो टेस्ट दे के कि तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, ठीक है, सैम्पल पेपर के अलावा। और अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम देना कैसे है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या एग्ज़ाम देने की मैं बता देता हूँ। एक ऐसा शांत सा साइलेंस होना चाहिए, कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए रूम में तुम्हारे, ठीक है। तुम्हारा कोई और बंदा नहीं होना चाहिए जो
पता लग रहा है कि रील देख रहा है, इंस्टा की रील देख रहा है, यूट्यूब की वीडियो देख रहा है, अनफिल्टर्ड धीरज की, ठीक है, उस मतलब देख लो, लेकिन उस टाइम ना देख लो जब एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है हमें, और एक हमारे पीसी या लैपटॉप जो भी हो वो चाहिए होता है बस। एक वेबकैम हो गया हमारे लैपटॉप का, एक हमारा इंटरनेट कनेक्शन हो गया, और एक हमारा हो गया नॉइज़ फ्री रूम, ठीक है। ये 3 चीज़ होगी तो हमें अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। और बच्चे बोलते हैं कि एग्ज़ाम में चीटिंग का, अगर भाई चीटिंग का थोड़ा सा भी नॉइज़ आ गया या उनको अगर ऐसा लगा कि साइड में कोई बैठा है तुम्हारे, तो वो में भी तुम्हारा ऐसा चेक करवा सकता है कि तुम एक बार कैमरा को रोटेट करके दिखाओ, तुम्हारा बैक कैमरा खोल के दिखाओ कि कोई है तो नहीं तुम्हारे रूम पे, ठीक है। और मे भी तुम्हारा एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है, फिर तुम्हें दोबारा से पे करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें दोबारा से पे करना पड़ेगा, फ़ी पे करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। दोबारा भी देना है तो तुम्हें पता है कैसे देना है, नीचे दिए गए लिंक पे जाओ और वहाँ से स्यूसेट का फॉर्म फिल अप करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो काउंसलिंग मिलेगी, और जो 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना होता है वो भी तुम्हें 9,000 रुपीज़ में 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। और तो और नीचे नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करो और कॉल करो, और तुम्हें काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी स्यूसेट से रिलेटेड, ठीक है, प्रिपरेशन गाइडेंस भी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि स्यूसेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। cuchd.in वेबसाइट पर जाओगे ना तो तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और सिलेबस मिल जाएगा, MBA के लिए, BTech के लिए, BCom के लिए, सारी कोर्सेज के लिए अलग अलग है, ठीक है। उसके हिसाब से तुम स्ट्रैटेजी बनाओ, प्रिपरेशन करो, और जिसकी लगे कितनी लगे वो कमेंट करके बताओ, और जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाके एग्ज़ाम दो, क्लिक करो और फॉर्म फिलअप करो और एग्ज़ाम दो जल्दी से। और स्कॉलरशिप कितनी लगी है वो भी बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है।